हेलो गाइस। आप लोग सब कैसे हैं? बढ़िया हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं? तो मेरा आप लोगों से सबसे यही कहना है कि देखो, आजकल ज़माना कैसा आ गया है। आजकल की जो नई नई बहुएँ आ रही हैं, वो आजकल इतनी चंट और चालाक आ रही हैं कि कुछ पूछिए मत। घर में आती हैं और आते ही बस आदमी को अपने बस में कर लेती हैं। अब पता नहीं वो कैसे अपने बस में कर लेती हैं, यही हमको अभी तक नहीं पता चला है। कि आते ही अपने आदमी को ऐसा बस में कर लेती हैं कि आदमी लट्टू हो जाता है उनका। उनके आगे पीछे घूमता है और वो जैसा कहेंगी वैसा करेगा, जहाँ ले जाएंगी वहाँ जाएगा। घर वाले अगर कोई बात कहेंगे तो उसको बड़ी बुरी लगती है। घर वालों की नहीं सुनता है और औरत की इतनी सुनता है। तो आजकल की औरतों ने इतना लट्टू बना दिया है। और फिर जो माँ बाप हैं, बेचारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने शादी करी है, तो वो ये चाहते हैं कि भाई देखो बहू आई है तो हमारी सेवा करे, हैं, सब कुछ हमको देखे। पर आजकल के लड़के इतने चंटे हैं, वो अपनी बहुओं से सेवा कहाँ कराने देते हैं। वो खुद अपनी बहू की सेवा कर रहे हैं, वो लोग कहाँ अपने माँ बाप की सेवा कराएंगे। और आजकल ज़माना इतना चंट आ गया है कि लड़के इतने चालाक हो गए हैं कि देखो, माँ बाप घर में बैठे हैं और माँ बाप दरवाजे पर बैठे हैं उनके, और कोई भी चीज़ दरवाजे पर से ले करके आ रहे हैं, खाने पीने की लो या कोई घर का राशन पानी लो, कुछ भी ले करके आ रहे हैं। तो माँ बाप देख रहे हैं, तो ये नहीं है कि माँ बाप को बताएं कि हम क्या लाए हैं, क्या लेने गए थे। कोई मतलब नहीं है उनको। लाएंगे सीधे अपने रूम में जा कर के रख देंगे अंदर, और बिल्कुल पता नहीं करने देते हैं। बच्चों को इतना सिखा रखा है, कोई भी खाने की चीज़ लाएंगे तो सीधे रूम में रख देंगे। बस चुपचाप बच्चों को अंदर ही अंदर रूम में दे देंगे और रूम में ही उनको चुपचाप खिला देंगे। तो अरे भाई, हमारा यही सबसे कहना है कि देखो, आज माँ बाप ने तुम्हें इतना बड़ा करा है, माँ बाप ने तुम्हें हर चीज़ खिलाई है, हर चीज़ से तुम्हें सुखी रखा है। खाने से, पीने से, पहनने से, ओढ़ने से, घूमने से, पढ़ाने से, लिखाने से, सब चीज़ में तुम्हारे इतना पैसा खर्च करा है। और आज उन्हीं माँ बाप से तुम मुंह फेर करके जा रहे हो और अपनी बहुओं से मुंह फिरवा रहे हो, अपनी बहुओं से सेवा तक नहीं करवा रहे हो। बताओ, माँ बाप बैठे रहते हैं। लड़का अगर नौकरी पे चला जाए तो पीछे से माँ बाप चाहे सारा दिन भूखे बैठे रहें, मगर वो बंदी बहू ऐसी नहीं है कि उनको टाइम पे खाना बना करके दे दे, गरम गरम खाना दे दे बेचारों को, या कोई दवाई दारू देनी है तो वो दे दे। मगर बेचारे अपने आप ही मांग लेंगे कि बहू खाना दे दे, तो जैसा भी ठंडा वंडा रखा होगा ना, तो वैसे ही ला करके तुरंत दे देंगे। और खुद का आदमी आ जाएगा तो गरम गरम खाना बनेगा, बच्चों को गरम गरम खिलाएंगी। वो बेचारे बुजुर्ग हैं, उनको नहीं खिलाया जाता है गरम गरम, उनको ठंडा बासी जैसा दे देती हैं। वो बेचारे चुपचाप अपना समय काट रहे हैं, जैसा दे देती हैं वैसे ही खा लेते हैं बेचारे, मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। बताओ, जिन्होंने अपना इतना बड़ा बेटा उस औरत को दिया है, पाल पोस के नौकरी लगा करके, हैं, जिनके साथ वो जिंदगी काट रही है, और आज उनके माँ बाप तक को नहीं पूछ रही है, हैं, और उनके बेटे से भी उनको दूर कर दिया है। बेटा भी आज ऐसा हो गया है कि अपने माँ बाप तक को नहीं पूछ रहा है अपनी बीवी के चक्कर में। और उनके बच्चे भी ऐसे हो गए, बच्चों को भी मना करते हैं कि नहीं, अम्मा बाबा के पास मत जाओ, कोई चीज़ खाने की हो तो यहीं कमरे में बैठ करके खाओ, उनके सामने मत खाओ, नहीं तो उनको भी देनी पड़ेगी। तो इतना बिल्कुल कर दिया है भाई। देखो, बच्चों को तो माँ बाप को नहीं करना चाहिए। भाई, तुम जैसा व्यवहार कर रहे हो, ऐसा व्यवहार तुम लोगों को बच्चों के साथ तो नहीं करना चाहिए। उनके तो अम्मा बाबा हैं, उनको तो अम्मा बाबा के पास जाना चाहिए। अगर जरा सी चीज़ अपने में से अम्मा बाबा को खिला देंगे तो क्या हो गया, कल को वो अम्मा बाबा भी तो उन्हें ही खिलाते हैं। उनकी पेंशन आती है, उनका सब कुछ आता है, वो सब खर्चे पानी के लिए तुम्हें ही तो पैसा देते हैं। और आज तुम उन्हीं को ही हर चीज़ से मोहताज कर रहे हो, तो ये बात गलत है। कोई बात नहीं है। देखो, माँ बाप हैं, माँ बाप सब देख रहे हैं कि हमारा बेटा कैसे हमारे संग व्यवहार कर रहा है, हमारी बहू कैसे कर रही है, और अपने बच्चों तक को हमारे पास आने नहीं देती है, हमारे पास अपने बच्चों को कोई खाने की चीज़ नहीं लाने देती है। हमसे छुपा करके खाते हैं वो लोग, हमसे छुपा छुपा के चीज़ें रखते हैं। तो वो सब देख रहे हैं, और वो नहीं देख रहे हैं, ऊपर भगवान देख रहा है सब, कि तुम आज अपने माँ बाप के साथ कैसा कर रहे हो। आज तुम बच्चों के सामने ऐसी चीज़ें दिखा रहे हो, बच्चों को सिखा रहे हो कि ये चीज़ें उनके सामने मत ले जाओ, चुपचाप खाओ। बच्चे सब चीज़ सीख रहे हैं। ये मत सोचिए कि बच्चों के सामने आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ें बच्चे नहीं सीख रहे हैं। बच्चे आपकी सब चीज़ आदतें सब सीख रहे हैं। आप आज उनको ऐसी चीज़ें सिखा रहे हो, कल को वो सब तुम्हारे सामने भी आएंगी। आज तुम माँ बाप के लिए ऐसा कर रहे हो, कल को वो बच्चे तुम्हारे सामने भी ऐसा ही करेंगे। तब तुम्हें उन चीज़ों को सोच कर बहुत दुख होगा कि देखो, हमने अपने माँ बाप के लिए इतना गलत करा, जो आज वो बच्चे हमारे लिए कर रहे हैं। जिस इस चीज़ का बाद में तुम्हें पता पड़ेगा, जब जिस चीज़ तुम्हारे संग होएगी। तो देखो,
जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। आज तुम माँ बाप के लिए ऐसा कर्म कर रहे हो, कल को वो फल भी तुम्हारे लिए ऐसा ही कर्म करेगा। तो मेरा सभी से कहना है कि देखो, बच्चों को कभी गलत शिक्षा मत दो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़का है तो वो आपके लिए दुखदाई बन जाएगा, लड़की चलो एक बार को ससुराल चली जाएगी, वो आपको नहीं पूछेगी नहीं करेगी तो भी चलेगा। पर जो लड़का है, वो लड़का अगर आपके पास रहेगा और वो ये सब चीज़ें आज देख रहा है, कल को वो आपके संग ऐसा करेगा और वही अपनी बहू के संग भी ऐसा ही आप लोगों के संग करवाएगा, तब आप लोग सोचिए कि आप लोगों को कैसा लगेगा उस टाइम। जिस टाइम आप इस टाइम आप कर रहे हो अपने माँ बाप के साथ, यही हाल आपका बेटा आपके साथ करेगा, तब आप लोगों के ऊपर क्या बीतेगी। तो यही सब बातों को सोच करके, यही बातों को सब समझ करके आपसे मेरी सबसे यही विनती है। देखो, माँ बाप कुछ ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं, जो समय कट रहा है कट रहा है। उनकी सेवा कर लोगे तो तुम्हें आगे मेवा मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हें बुढ़ापे तक उनका आशीर्वाद मिलेगा और हमेशा सुखी रहोगे उनके आशीर्वाद से। और आज उनको दुख दे रहे हो तो उनकी आत्माएं अंदर से तुम्हें दिन रात गालियाँ देती हैं, तो उससे तुम फलीभूत नहीं होगे और दुख पाओगे। और अभी तो तुम्हारी ज़िंदगी शुरुआत हुई है, आगे जाने कितना समय देखना है। तो बड़ों की बद्दुआओं से हमेशा आदमी दुखी रहता है, और आज तुम माँ बाप के लिए थोड़ा सा कर दोगे तो उनकी कितनी आत्मा सुख होंगी, कितना आशीर्वाद देंगे वो तुम्हें कि देखो हमारा एक ही बेटा है, बेचारा अपने घर गृहस्थी को भी चलाता है और हमें भी पूछता है। तो उनकी आत्माएं तुम्हें आशीर्वाद देंगी, बद्दुआएं नहीं देंगी। उस आशीर्वाद से तुम फलोगे और उस आशीर्वाद से तुम अपने बच्चों के साथ भी पलोगे। पर ऐसा कर्म जब ही होगा जब आप स्वयं उनको सुधारोगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो और देखते रहो, और इस वीडियो को देख करके समझो और अपने बच्चों को भी समझाओ और आगे अपने माँ बाप की भी सेवा करो। तो आप लोग, आपका जीवन भी अच्छा रहेगा और आपके बच्चों का भी जीवन अच्छा रहेगा, और अपने माँ बाप की जैसे आप सेवा कर रहे हो, कल को आप भी अपने बच्चों से सेवा का सुख पाओगे। तो मेरी वीडियो जिसको अच्छी लग रही हो तो आप लोग सभी एक एक शेयर ज़रूर करना मेरे वीडियो को, और लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।